तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने लाया हूँ केके बोट फ्लाइट कंट्रोलर से चलने वाला ड्रोन। और अगर आप एक ब्रासलेस ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन में आपको ये 5-6 हज़ार की पड़ेगी। अगर उसी पैसों से आप एक ड्रोन बिल्ड करते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक चलेगा आपके साथ, क्योंकि इस ड्रोन में जो पार्ट्स होंगे वो आप खुद ही बनाएंगे और खुद ही असेंबल करेंगे। तो अगर कुछ पार्ट्स में कुछ खराबी आती है तो आप उसको बदल सकते हैं। तो केके बोट ड्रोन, अगर जो लोग चाहते हैं कि बस मज़े के लिए एक ड्रोन उड़ाया जाए खेत में या फिर बाहर या फिर घर के अंदर, तो केके बोट ड्रोन आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसमें ज़्यादा कुछ प्रोफेशनल चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मज़े के लिए बहुत ही अच्छा ड्रोन है। मैंने मेरे चैनल में पहले ही एक ड्रोन बनाया था जो रेडियोलिंक क्रॉस फ्लाइट कंट्रोलर से चलता था, और वो एक प्रोफेशनल ड्रोन था। वो अभी पड़ा है मेरे पास यहीं पे, अब देख सकते हैं। उस ड्रोन में मैंने रेडियोलिंक क्रॉस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल किया था, और ये उसके अंदर FS-I6 का रिसीवर था और उसमें GPS भी था। लेकिन इस ड्रोन में आपको वो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उड़ाने के लिए आपको अब सिर्फ मज़ा कर सकते हैं। इस ड्रोन में ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए इस ड्रोन के बारे में बात करते हैं, कितना खर्चा हुआ है इसको बनाने में, और इसको बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे हाथ में जो फ्लाइट कंट्रोलर है ये है KK 2.1। इसको मैंने बहुत साल पहले ख़रीदा था एक डुअल कॉप्टर बनाने के लिए, लेकिन इसका डिस्प्ले ख़राब हो गया है। तो मैं अभी फ़िलहाल एक KK 2.1.5 कंट्रोलर को ख़रीदा हूँ। आप देख सकते हैं दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जब बटन है ये 2.1 में ब्लैक है और 2.1.5 में रेड है। तो देखते हैं ये फ़्लाइट कंट्रोलर कितना दिन चलता है। अगर ये इसमें कुछ ख़राबी आती है तो मैं अब वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ख़राबी आ सकती है। लेकिन ये बहुत ही रिलायबल एक प्लेटफॉर्म है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ ड्रोन में क्या क्या पार्ट्स यूज़ हुई है और उसकी प्राइस क्या है। ड्रोन का सबसे पहला पार्ट है इसका फ्रेम, जिसकी प्राइस आपके स्क्रीन के ऊपर आएगी। यह है फ्रेम, और इसमें मैंने यूज़ किया है A2212 1000 kV का मोटर और 1045 का प्रॉप। तो 4 मोटर, 4 प्रोपेलर और सीमोंग का 4 ESC ये आपको लगेगी। और इन सब चीज़ों का प्राइस क्या है वो स्क्रीन पर आ रहा है। और मेरे पास था एक पुराना FS फ्लाई स्काई CT6 भी ट्रांसमीटर और रिसीवर, तो मैंने वही रिसीवर यूज़ किया है। और फिर आता है फ़्लाइट कंट्रोलर। तो फ़्लाइट कंट्रोलर भी मैंने KK बोट का यूज़ किया है, और इन सब चीज़ों का प्राइस स्क्रीन पर आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी कम कीमत में आप एक ड्रोन बना सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। आप चारों USC को ड्रोन के फ्रेम के अंदर मौजूद जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जो ड्रोन के फ्रेम के साथ ही आता है, उसमें उस पर आपको चारों USC को सोल्डर करना पड़ेगा। फिर ESC के वायर आपको यहाँ पे आउटपुट में देना पड़ेगा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 ऐसे करके यहाँ पे लग जाएगा। और फिर रिसीवर की 1 2 3 4 चारों चैनल को आपको इनपुट में ऐसे देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आता है बजर का कनेक्शन और एक बैटरी का कनेक्शन। इससे ये फ्लाइट कंट्रोलर बैटरी की वोल्टेज को मॉनिटर करेगा। तो खास कुछ इसका प्रोग्रामिंग भी खास कुछ नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सी सेटिंग्स यूज़ किया है। आप भी घर में कर सकते हैं। इसका PI एडिटर जो होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आपको थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज कर करके आपको देखना पड़ता है किस वैल्यू में आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही हैं। तो मुझे जिस वैल्यू में स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है मैं वो वैल्यूज़ आपको दिखाऊंगा अभी इसको ऑन करके। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर मैं ड्रोन को बैटरी के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ, और ये मेरा ट्रांसमीटर भी ऑन है। तो आप देख सकते हैं मैंने सेल्फ लेवल मोड को ऑन कर रखा है, और मैं जाता हूँ PI एडिटर पे। आप देख सकते हैं मेरा PI वैल्यूज़, P गेन P लिमिट 33 और 50, और I गेन I लिमिट 30 और 20। और ये एलेरॉन और एलिवेटर के लिए सेम रहेगा। और मेरा जो राडार वैल्यू है वो है P गेन 75, P लिमिट 20, I गेन 30 और I लिमिट 10। तो ज़्यादा खास कुछ नहीं है। ये हर ड्रोन के लिए अलग होता है। अगर आप सेम ड्रोन बना रहा है और आपका वैल्यूज़ इस वैल्यूज़ पे आपका ड्रोन स्टेबल नहीं हो सकता है, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ ट्राई करने होंगे। और रिसीवर टेस्ट को ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है। और मोड सेटिंग्स में आप देख सकते हैं सेल्फ लेवल को मैंने ऑलवेज़ रखा है,
और मैंने सेल लेवल ऑन करके उड़ाया है और सेल लेवल सेटिंग्स में जाके मैंने पी गेन को 7 और पी लिमिट को 15 रखा है। बस प्रोग्रामिंग बस इसका ऐसा ही है और ज़्यादा खास कुछ नहीं है। तो आप इसको खुद ही बनाकर खुद ही प्रोग्राम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस फ्लाइट कंट्रोलर की ये है कि इसको आपको किसी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप इसके अंदर ही दिए गए डिस्प्ले पर देख के इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने हिसाब से वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं बहुत ही कन्वीनियंट वे से। तो चलिए अब इस ड्रोन को उड़ा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ड्रोन कितना स्टेबल है। मैंने इस ड्रोन में यूज़ किया है 2200 मिली एम्पियर आवर की 11.1 वोल्ट 3 सेल लाइपो बैटरी, जिससे मुझे तकरीबन 10 मिनट का फ्लाइट टाइम मिलता है। जब मैं ड्रोन को उड़ाना स्टार्ट कर रहा था तब बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा था 12.6 वोल्ट, और इस वीडियो में 2 मिनट तक उड़ाने के बाद वोल्टेज कम घटकर बन गएगा तकरीबन 12 वोल्ट के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि इस ड्रोन में कितना ज़्यादा फ्लाइट टाइम मुझे मिल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।